हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में आपके बायोलॉजी विषय में जो चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, उसी चैप्टर में ही अगला टॉपिक है हमारा जीन तथा प्रोटीन में संबंध, यानी जीन और प्रोटीन दोनों में किस प्रकार से एक दूसरे से जो है रिलेशन है वो हम इसमें समझते हैं कि जीन और प्रोटीन दोनों कैसे आपस में संबंध व्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। टॉपिक हमारा छोटा है परंतु करना है हमें। जीन डीएनए का भाग है। आपको बताया है कि जो डीएनए है वो गुणसूत्र में यानी कोशिका में उपस्थित केंद्रक में गुणसूत्र में डीएनए उपस्थित होता है और उसी डीएनए पर जो है जीन्स या जीन उपस्थित होते हैं। तो वही ऊपर लिखा है कि जो जीन है डीएनए का भाग है जो आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, यानी जीन जो होते हैं वो जेनेटिक लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। आपको पता है कि डीएनए जो है वो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक का काम करता है, लाने और ले जाने का काम करता है। तो डीएनए के ऊपर जो जीन्स उपस्थित होते हैं वही जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं और जीन्स के जो हैं वो डीएनए पर उपस्थित होते हैं। तो जीन जो हैं प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, यानी जो जीन्स हैं, जो हम जीन्स पढ़ रहे हैं, ये जीन जो है प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हो रहा होता है तो उसमें कोशिकांग भी विकसित होते हैं और उन कोशिकांगों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का भी बंटवारा होता है, डीएनए का भी जो है निर्माण होता है और उस डीएनए पर जो जीन्स हैं यानी उनका भी निर्माण होता है और वो जो जीन्स हैं वो प्रोटीन संश्लेषण द्वारा जो है निर्मित होते हैं, यानी डीएनए भी प्रोटीन का बना होता है। डीएनए में भी आप प्रोटीन पढ़ के आए हो कि डीएनए भी प्रोटीन से और अमीनो अम्लों से निर्मित अणु होता है। तो डीएनए जो है उस पर जो जीन्स होते हैं वो जीन्स प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा यानी प्रोटीन संश्लेषण करते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, यानी आनुवंशिक लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। तो आगे देखते हैं। किसी भी प्रोटीन की संरचना उसमें उपस्थित अमीनो अम्लों की संख्या व अनुक्रम पर निर्भर करती है, यानी जो भी प्रोटीन की संरचना है यानी जो डीएनए की संरचना है, जो डीएनए का ढांचा है वो उस पर उपस्थित अमीनो अम्लों की संख्या व अनुक्रम पर निर्भर करता है। क्योंकि प्रोटीन जो पदार्थ है वो प्रोटीन पदार्थ डीएनए और आरएनए की संरचना को निर्मित करने में जो है भाग लेता है, यानी डीएनए और आरएनए की संरचना को निर्मित करने वाला पदार्थ है, ऐसा आप समझिए। तो जब प्रोटीन की संरचना बन रही होती है यानी जब डीएनए और आरएनए की संरचना बन रही होती है तो उसमें उपस्थित अमीनो अम्लों की संख्या व अनुक्रम आधार बनता है, यानी जो उसमें अमीनो अम्ल उपस्थित हैं और जो उसका संख्या है यानी अमीनो अम्लों की स्थिति जो है, आप दोनों संख्या और अनुक्रम उसी में ही आ जाता है। अमीनो अम्लों की जो स्थिति है वो ही प्रोटीन का ढांचा, प्रोटीन की संरचना को बनाने में जो है सहयोग करता है और प्रोटीन की संरचना अमीनो अम्लों की स्थिति पर ही निर्भर करती है। प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों का अनुक्रम संदेशवाहक आरएनए पर पाए जाने वाले कूटों पर निर्भर करता है, यानी जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उस प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों का अनुक्रम, अमीनो अम्लों का जो अनुक्रम है यानी जो क्रम है वो संदेशवाहक आरएनए पर पाए जाने वाले कूटों पर निर्भर करता है। आपको पता है कि जो हमारा डीएनए है और जो आरएनए है
उन दोनों की श्रृंखलाएं जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो उन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्मित होने में और या बनने में तो जो अमीनो अम्लों का अनुक्रम है वो अमीनो अम्लों का अनुक्रम संदेशवाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए पर जो कूट उपस्थित हैं उन पर निर्भर होता है। क्योंकि आपको पता है जो मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आपको तीनों के कार्य बताए हुए हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो आप जब तीनों के कार्य पढ़े हो तो इसमें आपको बताया गया है कि जो आपका मैसेंजर आरएनए है, संदेशवाहक आरएनए है, यह प्रोटीन संश्लेषण की अनुलेखीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है। यानी इसका जो कार्य है, आपके संदेशवाहक आरएनए का जो कार्य है यह है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेना। यानी इसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण हेतु डीएनए के द्वारा आवश्यक संकेत विशेष जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन संश्लेषण हेतु डीएनए के द्वारा आवश्यक संकेत मैसेंजर आरएनए के रूप में अनुलेखित किए जाते हैं। यानी जब प्रोटीन का निर्माण हो रहा होता है तो मैसेंजर आरएनए जो है प्रोटीन के निर्माण के लिए जो है आवश्यक संकेत मैसेजिंग करता है, और डीएनए द्वारा यानी डीएनए के द्वारा जो मैसेज किए जाते हैं उनको जो है मैसेंजर आरएनए जो है आगे पहुंचाने का काम करता है, संदेश के रूप में आगे ले जाने का काम करता है। तो वही पंक्ति यहाँ पर दी गई है कि जब प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन रही होती है, निर्मित हो रही होती है, तो उस समय जो मैसेंजर आरएनए पर, संदेशवाहक आरएनए पर जो अमीनो अम्लों का अनुक्रम है, अमीनो अम्लों का जो कूट है, वो कूट भाग लेते हैं। यानी उन्हीं कूटों के द्वारा पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो रहा होता है। क्योंकि जो प्रोटीन है उसी से ही तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में जो है मैसेंजर आरएनए के जो कूट हैं, मैसेंजर आरएनए का जो अनुक्रम है वो उस पर निर्भर करता है। संदेशवाहक आरएनए के कूट डीएनए पर पाए जाने वाले क्षारक क्रमों के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। यानी जो संदेशवाहक आरएनए है, मैसेंजर आरएनए जो है, उसके कूट डीएनए पर पाए जाने वाले क्षारक क्रमों के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। यानी डीएनए पर जो क्षारक पाए जाते हैं वो डीएनए पर क्षारक संदेशवाहक आरएनए के कूट के अनुसार होते हैं, के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से संदेशवाहक आरएनए के कूट डीएनए पर पाए जाने वाले क्षारकों के क्रम, यानी संदेशवाहक आरएनए के कूट जो हैं, संदेशवाहक आरएनए का जो अनुक्रम है, जो अमीनो अम्लों का अनुक्रम है संदेशवाहक का, वो डीएनए पर पाए जाने वाले क्षारक क्रमों के अनुसार होता है और उसी के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार यानी अतः प्रोटीन का निर्माण होना है या नहीं, यह डीएनए निर्धारित करता है। यानी डीएनए जो है प्रोटीन का निर्माण करना है या नहीं करना है, यह डीएनए निर्धारित करता है। परंतु डीएनए के जो डीएनए द्वारा प्रोटीन निर्मित होती है, डीएनए में जो प्रोटीन निर्मित होती है या डीएनए की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन पदार्थ से बनती है, उस प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए मुख्यतः भाग लेता है, जिसमें आपका मैसेंजर आरएनए विशेष रूप से भाग लेता है। आगे आनुवंशिक लक्षणों के प्रकटन के लिए प्रोटीन ही उत्तरदायी है। यानी जो आनुवंशिक लक्षण हैं, जो जेनेटिक लक्षण हैं, उनकी अभिव्यक्ति के लिए, उनके प्रदर्शन के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होती है। क्योंकि आप ऊपर की पंक्ति में सबसे पहले यही पढ़ा था कि जो जीन्स होते हैं वो जीन्स डीएनए का भाग होते हैं और जीन प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। यानी जब जीन्स का काम जो है वो प्रोटीन करती है, यानी जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तभी आनुवंशिक लक्षणों का जो है निर्धारण और नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार जो है आप कह सकते हो कि प्रोटीन जो है वो विशेष रूप से आनुवंशिक लक्षणों के अभिव्यक्ति के लिए, प्रकटन के लिए जो है उत्तरदायी होती है। और इसका उदाहरण भी दिया गया है कि जो त्वचा का रंग है
वो मिलेनिन वर्णक प्रोटीन के कारण होता है। यानी जो हमारी त्वचा है, जो हमारी स्किन है, उसका रंग मिलेनिन रंगा या मिलेनिन पिगमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिलेनिन वर्णक पिगमेंट के कारण ही होता है। जिस व्यक्ति में मेलानिन रंगा या मेलानिन पिगमेंट का निर्माण बंद हो जाता है तो उसकी त्वचा का रंग जो है उड़ जाता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, शरीर की उपापचयी क्रियाएं एंजाइम द्वारा होती हैं। यानी हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती हैं वो सभी एंजाइम्स के द्वारा कंप्लीट होती हैं। एंजाइम भी जो है वो प्रोटीन है, यानी एंजाइम भी एक प्रोटीन है। यानी एंजाइमों का निर्माण जो है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन एंजाइम्स के यानी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। तो उपापचयी क्रियाओं में एक एंजाइम के अव्यवस्थित होने से आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यानी इन्हीं जो उपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, उन उपापचय की क्रियाओं में एक एंजाइम अव्यवस्थित हो जाए, यानी कोई भी एक एंजाइम जो है सही रूप से या प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देता है, तो व्यक्ति में जो है अनेक प्रकार के आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि उपापचयी क्रियाओं को जो है किसी भी श्रृंखला में, क्योंकि उपापचयी क्रियाएं एक सिस्टमेटिक और एक क्रम से होती हैं, सीरीज से होती हैं, और उसी सीरीज या श्रृंखला में जो है एक एंजाइम अव्यवस्थित हो जाता है या उसकी असामान्यता हो जाती है, जिस कारण अनेक आनुवंशिक रोग हो सकते हैं। जैसे आप पीछे पढ़े हो रंजकहीनता, फिनाइल कीटोनेरिया, इस प्रकार के आप रोग पढ़ के आए हो। फिनाइल कीटोनेरिया, एल्कैप्टोनेरिया, रंजकहीनता जिसमें आपने पढ़ा, और दांत कोशिका रक्तता पढ़ा था जिसको स्किल सेल एनीमिया कहते हैं। तो इसमें आपने फिनाइल कीटोनेरिया पढ़ा था। इसमें क्या था, जो हमारा फिनाइल एलेनिन है, यानी फिनाइल एलेनिन का जो है संश्लेषण नहीं हो पाता है, और जिसके कारण क्या होता है, फिनाइल एलेनिन के संश्लेषण ना हो पाने के कारण जो है मस्तिष्क का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है, मस्तिष्क के विकास में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार आप पीछे पढ़ के आ रहे थे। यानी तो जो हमारा प्रोटीन है और जो हमारे जीन्स हैं, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, क्योंकि जीन्स का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, और प्रोटीन जो है वो जीन्स की संरचना जब बनाते हैं, और जीन की जब प्रोटीन बन रही होती है तो उसी समय हमारे आनुवंशिक लक्षणों का जो है नियमन और नियंत्रण होता है। तो जब प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो जीन्स नहीं बनेंगे और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आनुवंशिक लक्षणों का जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो वाहक का कार्य करते हैं हमारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, वो नहीं कर पाएंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीन व प्रोटीन, यानी जीन व प्रोटीन जो हैं, इन दोनों में आपस में गहरा संबंध है। यानी जीन और प्रोटीन आपस में गहरा संबंध रखते हैं। जीन अपने आप में प्रोटीन के रूप में प्रकट करते हैं, यानी जीन जो हैं वो अपने आप को प्रोटीन के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि जीन्स की जो संरचना है, जीन की जो ढांचा है, वो प्रोटीन से निर्मित होता है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक जीन तथा प्रोटीन में संबंध समाप्त होता है। आप अपनी फेयर कॉपी पर इसको फेयर करना।